आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया कि हम सब मिलकर आपकी आराधना करें, स्तुति प्रशंसा करें। पिता, आप इस समय हमारे बीच में हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जीवित वचन में से पवित्र आत्मा आज आप हमें सिखाइए। आप हमारे शिक्षक हैं और हम आज अपने पिता के, अपने प्रभु यीशु मसीह के और करीब जाने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी बैठ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? सभी सेटल डाउन हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद इस समय के लिए। गर्मी के मौसम में सभी एंजॉय कर रहे हैं, प्रभु का आनंद ले रहे हैं आज। आमीन। आइए हम सब वचन में चलेंगे। हम निकालेंगे लूका की पुस्तक, नया नियम। लूका की पुस्तक, उसका 17 अध्याय। लूका उसका 17 अध्याय। उसकी 20 आयत से देखिए। 17 अध्याय उसकी 20 आयत। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन। मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सभी ध्यान दीजिएगा। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन। अब जानते हैं उस समय सभी लोग इसी चाह में थे कि परमेश्वर का राज्य आ जाएगा, परमेश्वर का राज्य कल आएगा। वो सभी दृश्य रूप में देखना चाहते थे परमेश्वर के राज्य को। बिकॉज यीशु मसीह जब से प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने राज्य का प्रचार करना शुरू किया, और तभी से लोग इसी इंतजार में थे कि कब परमेश्वर का राज्य आएगा। वो स्वर्ग की ओर नजरें ताके रहते थे, परमेश्वर का राज्य कब आएगा कब आएगा। लेकिन यीशु मसीह जो प्रचार कर रहे थे, असल में वो उसमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात चूक गए कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आने वाला है। परमेश्वर का राज्य अभी इसी समय उनके बीच में है, उनके मध्य में है। आमीन। और जो व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, वो परमेश्वर का राज्य यहां पे लेके आ रहा है। वो इस छोटी सी बात से चूक रहे थे, इसीलिए वो परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में देखना चाहते थे कि मुझे परमेश्वर का राज्य दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन यीशु मसीह कुछ और प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह चाह रहे थे कि लोग बचाए जाएं, लोग नया जन्म पाएं, और परमेश्वर का राज्य यहीं पे स्थापित हो, इसी जगह पे। आमीन। परमेश्वर का राज्य इसी जगह पे स्थापित होना जरूरी है, यीशु मसीह के आगमन से पहले। यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करनी सिखाई चेलों को कि जैसा तेरे स्वर्गीय राज्य में जैसा वहां पर है, वैसा ही पृथ्वी पे भी हो। आमीन। हम सब आज जो विश्वासी भाई बहन हैं, आज हम सब का ये उद्देश्य है कि परमेश्वर का राज्य यहां पे स्थापित हो। हम परमेश्वर के राज्य की उड़ीक में नहीं है, इंतजार में नहीं है, बल्कि परमेश्वर का राज्य आज हमारे बीच में है, यहां पर है। आमीन। आप सब जितने पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, नया जन्म पाया हुआ है, सामर्थ से भरे हुए हैं, आज आप सबके पास ये अधिकार है और ये सामर्थ है कि आप परमेश्वर के राज्य को यहां पे स्थापित करें। सबसे पहले शुरुआत होगी घर से। आपके घर में अगर आपने नया जन्म पाया है, बाकी सब अभी अंधकार में है,
तो वहां से परमेश्वर का राज्य स्थापित करना शुरू कीजिए। सबसे पहले अपने घर से, फिर अपने आस पड़ोस से, फिर अपने दोस्तों मित्रों के घरों में, आपके रिश्तेदारों के घरों में, जान पहचान वालों के घरों में। आमीन। परमेश्वर का राज्य बढ़ाना हमारे हाथ में है, सिर्फ पास्टर जी के हाथ में नहीं है, या कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में नहीं है, या परमेश्वर के हाथ में नहीं है, आज हमारे हाथ में है। आप जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं, आप शायद अपने आप को अयोग्य समझते होंगे या अपवित्र समझते होंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके शत्रु का भ्रम है। आप ना तो आज अयोग्य हैं, ना तो आज आप अपवित्र हैं, ना तो आप अनवर्दी हैं। आमीन। आज आप योग्य भी हैं, सामर्थ्य से भरे हुए हैं, आपके पास अधिकार भी है, आपके पास पवित्र आत्मा है। आज आपकी ये जिम्मेवारी बनती है, हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि परमेश्वर का राज्य यहां पे स्थापित हो। आमीन। हमने अब दिन रात ये प्रार्थना नहीं करनी है, जैसे कि सैम ने स्टेटस डाला था इंस्टा पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो धर्मवृद्ध लोग हैं, जो धर्म प्रवृत्ति के लोग हैं, वो हमेशा इसी इंतजार में है कि कब यहां धरती को छोड़ के हम स्वर्ग पे चले जाएं। लेकिन जो राज्य को स्थापित करने वाले लोग हैं, वो इस इंतजार में हैं कि हम इसी पृथ्वी पे ही रहेंगे और यहीं पे रह के लोगों को बचाएंगे। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का हृदय क्या है? परमेश्वर का हृदय ये है कि सभी लोग बचाए जाएं। ऐसा बचाया तो नहीं जाएगा, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का हृदय है, उनका मन है। और हमने उनके मन को जानना है कि ये हमारे पिता का मन है कि यहाँ पे सभी लोग बचाए जाएं, यहाँ पे उनका राज्य स्थापित हो। तो हमने उनके मन के अनुसार करनी है। आमीन। हमने ये नहीं कहना प्रभु यहाँ पे बहुत अंधकार हो रहा है, बहुत अंधकार है, पाप बहुत बढ़ गया, प्रभु बस ले चल अब हमें यहाँ से। अगर प्रभु ने आपको ले ही जाना होता तो जिस दिन आपने उद्धार पाया था उसी दिन ले जाते। लेकिन आज हम सबको यहाँ पे रखा है उन्होंने, तो किसी कारण रखा है। हम सबका एक उद्देश्य है, हम सबका, बच्चे का भी, बड़े का भी, बुजुर्ग का भी, सबका। आमीन। परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने में एक योगदान है, सबका योगदान है, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है, लेकिन योगदान है, सबका है। आमीन। आप जानते हैं जब कलीसिया का निर्माण होना शुरू हुआ, उस समय एक बड़ा ही जवान पुरुष सामने आया, स्तिफनुस नाम का, स्टीफन। आप जानते हैं वो अभी उसने उद्धार पाया और अभी वो जवान था, कुंवारा था, और उसने राज्य का सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। और जब उसने राज्य का सुसमाचार सुनाया, बहुत से लोगों ने उद्धार पाया। तो जितने भी ये धर्मवृद्ध लोग थे, ये इकट्ठा होकर आ गए उसको मारने के लिए, और स्तिफनुस पे पथराव किया। पथराव करते करते उसको मार दिया, और उसने वहां पे स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और उसके बाद वो सीधा प्रभु के पास चला गया। तो आप देखिए स्तिफनुस का योगदान कितना था परमेश्वर के राज्य में। सिर्फ इतना ही था कि उसने उन सब लोगों को सुसमाचार सुनाना था, सुसमाचार सुनाने के बाद उस पर पथराव होना था, और फिर उसने प्रभु के पास चले जाना था। बस इतना ही योगदान था उसका। लेकिन कई लोग उससे उलट भी हुए हैं। कई लोगों ने पूरी जिंदगी परमेश्वर के राज्य का काम किया है। कई लोगों ने सिर्फ 1 साल किया, कईयों ने 6 महीने किया, कईयों ने 2 साल किया। यह निर्धारित किया है पिता ने कि हमारा योगदान क्या है उनके राज्य को बढ़ाने में। और ये अब हमारी जिम्मेवारी है, जो उन्होंने निर्धारित किया है हमारे जीवन के लिए, हम उतना योगदान दें। आमीन। हम दृश्य रूप में ना ढूंढते रहें परमेश्वर के राज्य को, बल्कि यहां पर स्थापित करना शुरू करें। आप जानते हैं जब आप आज से ही अगर ये प्रण ले लेंगे कि मैं परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना शुरू कर दूंगा या कर दूंगी, तो आज से ही आप देखेंगे कैसे सामर्थ आपके जीवन से बहेगी। आमीन। हम बिकॉज अपने ही चीजों में उलझे रहते हैं, अपने ही बेकार की चीजों में हम उलझे रहते हैं, जिससे
जो मेन हमारा उद्देश्य है उससे हमारा ध्यान भटकता है। और ये ध्यान भटकने का कारण सबसे पहली बात तो हम खुद होते हैं, दूसरी बात जो हमारा शत्रु है जो दिन रात लगा हुआ है, और तीसरी बात जो हमारे सर्कमस्टांसेस बनते हैं हमारे ही डिसीजंस के कारण, तीसरा वो कारण है। तो हमने आज इन तीनों को ही चेक करना है कि ये तीन कारण मेरे जीवन में ना हो, ताकि मैं परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने वाला या करने वाली बनूं आज से ही। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आमीन। आप समझ पा रहे हैं मेरे इस पॉइंट को? फिर इसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो जिस दिन यीशु मसीह ने आना है उसका विवरण करना शुरू कर देते हैं प्रभु। उसके बाद वो बताना शुरू कर देते हैं कि जब प्रभु का आगमन होगा उस समय कैसा होगा। लेकिन हमने उसमें नहीं जाना है, हमने सिर्फ अभी इतने ही पॉइंट को डिस्कस करना है और इसी पे ध्यान देना है कि हम सबकी एक जिम्मेवारी है परमेश्वर के राज्य के प्रति। आपके घर में, आपके जान पहचान वाले में अगर कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करें, उसी समय प्रार्थना करें। आमीन। किसी का इंतजार ना करें कि वो आएंगे वो प्रार्थना करेंगे, खुद करें, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, खुद जिम्मेवारी लें। आमीन। मेरे किसी भाई या बहन को कोई जरूरत है, मेरे विश्वासी भाई बहन को कोई जरूरत है, खुद जिम्मेवारी लें, किसी का इंतजार ना करें। आमीन। मैं ये आज आशा करता हूं कि आज से आप जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं, चाहे आप छोटा बच्चा है कोई, चाहे आप कोई बड़े हैं, चाहे कोई बुजुर्ग हैं, आज से ही ये ठानेंगे कि मेरी एक जिम्मेवारी है परमेश्वर के राज्य के प्रति, और आज से ही मैं उसके लिए सीरियस हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। आमीन। सभी फालतू डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है हमारी लाइफ में, उनको दूर कर दीजिए। जो ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं उनको दूर कीजिए। आमीन। और जैसे ही वो दूर हो जाएंगी, परमेश्वर के राज्य का प्रकाशन और भी आपको मिलेगा, उससे आप परमेश्वर के राज्य को और भी अच्छे से स्थापित करने पाएंगे। और यही प्रभु चाहते हैं आप सब से। आमीन। मैं आशा करता हूं कि आज आपने कुछ अच्छी बातों को सीखा, मैंने भी सीखा है। प्रभु आप सबको आशीष दें। और आज से ही अगर आप इसे कहना शुरू कर देंगे, बस यहां से सुन के मत चले जाइएगा, इसको अमल भी कीजिएगा, प्रैक्टिकली कीजिएगा आज से ही। आमीन। और आप अपने जीवन में देखेंगे ये एक्चुअली हमारे लिए नहीं है कुछ भी, ये हम जो भी करते हैं ये परमेश्वर के लिए है। आमीन। उनके लिए है, राज्य उनका है, सुसमाचार भी उनका ही है, वचन भी उनका ही है, सब कुछ उनका है। हमें उन्होंने चुना है ताकि हम उनके राज्य को स्थापित करें। बस सब कुछ उन्हीं का ही है, और वो सब कुछ प्रयोजन करके देंगे, एवरीथिंग। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम